हाँ, वो धमकी देने वाला शख्स तो इसी घर में मौजूद है, पर कौन है वो और किसकी लिखावट है? अब हम हर एक से जाकर तो ये नहीं पूछ सकते ना कि ये लिखावट किसकी है, और ना ही खुलेआम इस धमकी भरे खत के बारे में किसी को बता सकते हैं। हेलो। बहुत खुश हो रही हो कि चलो किसी से तो लिखावट मिल गई, तो कहो कौन है हत्यारा, किस पर शक की सुई आकर टिकती है? देखो मेरी सलाह मानो तो तुम इन सब बातों से अपना दिमाग खराब मत करो, ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे पिता के लिए अच्छा नहीं होगा। कौन बोल रहा है? हमें बताओ ना, कौन बोल रहा है? कहा ना ये जानने की कोशिश मत करो, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। हेलो। ये कौन हो सकता है? तितली मम्मी, निहारिका दीदी, या फिर काजल भाभी? नहीं, ये कोई औरत नहीं हो सकती। आवाज तो पापा जी? नहीं, पापा जी कैसे हो सकते हैं? ये हम क्या सोच रहे? शिवम भैया? नहीं, शिवम भैया ऐसा क्यों करेंगे? वो तो खुद ही कितने अच्छे इंसान हैं, दिल की बहुत साफ है वो। तो फिर सूरज? हाँ, हो सकता है ये सूरज ही हो, क्योंकि जब वो पहली बार इस घर में आया था तो हालात हमारे खिलाफ हो गए थे, और अब अचानक दोबारा आ गया तो ये धमकी भरे खत, ये फोन। हेलो। डर गई ना? हाथ कांप रहा है तुम्हारा, यही सोच रही हो ना कि हत्यारा कौन है? सोचो, सोचती रह जाओगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। एक्सक्यूज मी, क्या बात है अर्पिता, कुछ काम? जी बोलिए मेहता साहब। निहारिका, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। बस एक बार मुझे रुद्र मिल जाए तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इंस्पेक्टर साहब, आपको जल्द से जल्द अंतरिक्ष को पकड़ना होगा। एक हत्यारा कब से खुलेआम सड़कों पर घूम रहा है। देखिए, हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़े हुए हैं। 2 दिन के अंदर अंदर उसे पकड़ लेंगे, वो हमसे बच के जाएगा कहाँ? लेकिन साहब, इस तस्वीर में जो आदमी है वो पीसीओ के पीछे खड़ा है।
जल्दी है ना तुम्हें मुझे गिरफ्तार करवाने की, लेकिन तुम देखती जाओ निहारिका, बहुत जल्दी मैं सारी सच्चाई तुम्हारे सामने ला कर ही जाऊंगा और उसके बाद तुमसे हिसाब मांगूंगा तुम्हारे सारे जुल्मों की जो तुम मुझ पर और मेरी बीवी बच्चे में कर रही हो। तुम देखती जाओ निहारिका। क्या वो ध्रुव जी ही है? नहीं, तो फिर हमारे हर कदम पर कौन नजर रख सकता है? ये तो कोई घर का सदस्य ही हो सकता है, पर जिसने हमें फोन किया, धमकी दी, उसकी आवाज तो ध्रुव जी से नहीं मिलती है। पर ध्रुव जी फोन पर बात कर रहे थे, हंस भी रहे थे, और वो धमकी देने वाला भी हंस रहा था। ये शब्द तो लिखे नहीं, बल्कि चिपकाए गए हैं। इसका मतलब कोई हमें उलझा रहा है। धमकी भरा खत लिखते वक्त उसने अपनी लिखावट का इस्तेमाल नहीं किया, मगर इतना शातिर इंसान है कौन? ध्रुव जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो वेदिका दीदी को कितना चाहते थे, पर हमें ध्रुव जी से इसके बारे में बात तो करनी ही होगी ना। नहीं, अगर ध्रुव जी ने हमारी बात का विश्वास नहीं किया तो कहीं वो हमारी बात का ये मतलब ना निकाले कि हम अपने पिताजी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें अपनी बात साबित करने के पहले सबूत ढूंढना होगा। अर्पिता, तुम इतनी घबराई भी सी क्यों? मैं मानता हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन जो रिश्ता मेरा तुम्हारे साथ जुड़ा है, मैं उससे इनकार भी नहीं करता। और एक पति होने के नाते तुम्हारे दुख और तकलीफ का ध्यान देना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं उस जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ूंगा। कितनी सच्चाई है इनके चेहरे पर, इनकी आवाज में। हे भगवान, हम इन पर कैसे शक कर सकते हैं? अब बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं ध्रुव जी, हम बस थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं। ठीक है। आजा पुत्र, बैठ जा। की गल है? तेरे मूड की तो बड़ी डेथ हो गई है, बड़ा परेशान लग रहा है, हैं? कुछ नहीं तितली मामी, बस अर्पिता की वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। क्यों? क्या हो गया? पता नहीं, मुझे कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसे वो थोड़ी सी परेशान रहती है। अच्छा, एक काम कर, तू पूछ ले उससे। तितली मामी, शायद वो मुझे खुलकर न बताए, आप पूछ लीजिए ना। ओह पुत्र, मैं तो पूछ ही लूंगी, पर तू खुल के पूछेगा तो वो खुल के जवाब देगी ना। खैर, तू परेशान मत हो। जब तक पता नहीं चल जाता कि अर्पिता किस बात को लेकर परेशान है, तब तक परेशान तो रहूंगा ही ना। आजा सूरज पुत्र, नाश्ता करेगा? लगता है तुम्हें अर्पिता की कुछ ज्यादा ही परवाह होने लगी है। हाय हाय, होगी क्यों नहीं, पत्नी है उसकी। तितली मामी, लगता है कि ध्रुव ने वेदिका के प्यार और उसकी यादों को हमेशा के लिए भुला दिया है। कभी सोचा भी नहीं था कि ये उसकी जगह किसी और को देगा। मुझे तो हमेशा यही लगा था कि वेदिका ही ध्रुव की जिंदगी है पुत्र, दुनिया है, पर मुश्किल क्या है ना कि वेदिका अब इस दुनिया में नहीं है।
वेदिका की जगह ध्रुव के दिल में, इस घर में कोई नहीं ले सकता। उसकी यादों को ध्रुव तो क्या, हम में से कोई भी नहीं भुला सकता पुत्र। वेदिका इस दुनिया से चली गई, वो उसकी मर्जी। अर्पिता ध्रुव की जिंदगी में आ गई, वो भी उसकी मर्जी है। और अब तो चुपचाप नाश्ता करेगा, ये मेरी मर्जी। ले चुपचाप खा ले, मैं चाय लेकर आती हूँ। चल पुत्र खाना खा ले। इस घर में एक तितली मामी ही तो है जिनके साथ हम अपने दिल की कोई भी बात कर सकते हैं। इन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है। हाय हाय, आंखों में डब डब आंसू। की गल है पुत्र? अब कौन सी गल तुझे परेशान कर रही है? नहीं, हम तितली मामी को ये सारी बातें कैसे बताते हैं, शायद उन्हें हमारी बात अच्छी ना लगे। ले फिर सोचने लगी। क्यों सोच सोच कर अपनी डेथ कराती जा रही पुत्र? अपनी तितली मामी को बता। कहते हैं दुख बांटो ना तो दुख अद्धा हो जाता है? हमारे सीने पर ऐसे बोझ सा लग रहा है। मैं जानती हूं पुत्र, जिंदगी के तूफान, जिंदगी के उतार चढ़ाव मन को डरा देते हैं। ऐसे वक्त बस उसका सहारा होता है रब का। तू उससे प्रार्थना कर, वो तुझे मन की शांति देगा। एक काम करते हैं, कल हम दोनों ना भगवान शिव जी के मंदिर चलते हैं। भोलेनाथ सबकी सुनता है, वो तेरी भी सुनेगा है। तो दिल खोल कर अपनी प्रार्थना करना। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें कहीं देखा है क्या? एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें देखा? भाई साहब, आपने इस आदमी को कहीं देखा है क्या? भाई साहब, फोटो आपकी? बस पापा, और कितनी मोहब्बत लुटाओगे शिवा? हाय। ओहो, प्यार मोहब्बत के कई रंग इस कमरे की हवा में फैले हुए नजर आ रहे हैं, और ये रंग तुम्हारे चेहरे पर खुशी बन के चमक भी रहे हैं। एक बात बोलूं, अच्छा लगा ये देखकर कि तुम और शिवम एक दूसरे के साथ बहुत खुश हो, और भगवान करे कि इस जोड़ी को कभी किसी की नजर न लगे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम।